2017 में मेरी लंबी कविता आद्य नायिका प्रकाशित होती है, जिसको पक्षधर में पहली बार उसको विनोद तिवारी सर जो बड़े बहुत अच्छी पत्रिका निकालते हैं पक्षधर, उस पक्षधर ने विनोद तिवारी सर ने अलग से पक्षधर ने उसका एक अंक ही उस लंबी कविता के साथ, मतलब एक पूरी पुस्तिका वो लंबी कविता की वो आई आद्य नायिका। अब उसका पुनर्प्रकाशन फिर से आधार प्रकाशन से हो रहा है और मतलब अभी वो आने वाली थी, कुछ लॉकडाउन वगैरह की वजह से उसमें कुछ समस्या होगी। अभी जैसे ही वो आएगी आप तक सूचना ज़रूर मिलेगी और ज़रूर पढ़िएगा। और विनोद तिवारी सर ने इसमें लिखा भी है कि अब तक, और बहुत से लोग इसको कहे हैं कि ये अब तक की सबसे लंबी कविता है हिंदी की। इसके कुछ अंश का मैं पाठ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आद्य नायिका का अंश है जिसमें यक्ष अपने बारे में यक्षिणी को कह रहा है। ये आद्य नायिका दरअसल में सबसे लंबी कविता है। इसके पीछे जो घटना है वो 4.5 साल में ये लंबी कविता तैयार हुई थी और इस एवज में जो रोज़ ये लंबी कविता दिमाग में चलती थी, आद्य नायिका के मोह में मैं ऐसा बंधा हुआ था कि जिससे उबरने में मुझे बहुत समय लग गया। और उस लंबी कविता के साथ उसकी जो यक्षिणी, जो मुख्य किरदार, समझ लीजिए कि उस यक्षिणी से मतलब उस मूर्ति से मुझे इतना प्रेम हो गया कि मैं उससे मुक्त अभी तक नहीं हो पाता हूँ। और वो देवी माँ सहचरी प्राण वाला प्रेम था, जो निराला कहते हैं कि देवी और माँ और सहचरी और प्राण चारों चीज़ें, तो उन चारों इस रूप में उससे मुझे प्रेम हो गया, उस यक्षिणी से। तो यह जो प्रसंग है और यह कविता मौर्य काल, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको ले जाती है, वर्तमान से सीधे सीधे इतिहास में जाती है, जहाँ आपको मौर्य काल, मगध और जो शुंग वंश और जो उसके काल में, तो मुझे लगता था कि मैं उस काल में हर बार चला जाता हूँ। जब जब उसको लिखता था, इसको लिखने के लिए हमने कई सारी मतलब प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की भी मैंने बहुत कोशिश की और 3-4 साल सिर्फ इतिहास के अध्ययन में लगा दिया खुद को कि मैं इतिहास का बहुत अच्छा विद्यार्थी तो कभी था नहीं, हालांकि पढ़ा है लेकिन इस तरह उस रूप में नहीं था। लेकिन इस कविता ने मुझसे बहुत इतिहास पढ़वाया। तो इसमें जो कई वंशों की टकराहट है प्राचीन भारतीय इतिहास की, के कई वंशों की, जैसे मौर्य और शुंग, मगध, इसमें आपको दिखेगा कुषाण, सातवाहन, हर वंश की अपनी टकराहट और उसकी टकराहट से जो उत्पन्न जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें दिखती है। तो इसका एक अंश मैं पढ़ रहा हूँ जो यक्षिणी को यक्ष अपने बारे में बताता है। तो वो क्या अपना परिचय देता है। महाभारत के युधिष्ठिर को पता है, महाभारत के युधिष्ठिर को पता है, यक्ष प्रश्न के उत्तर देने के बाद धर्मराज बनना आसान हो जाता है। युद्ध में अर्जुन के गांडीव की निरर्थकता जिसने सिद्ध किया वो किरात। महाभारत के युधिष्ठिर को पता है यक्ष प्रश्न के उत्तर देने के बाद धर्मराज बनना आसान हो जाता है। युद्ध में अर्जुन के गांडीव की निरर्थकता जिसने किया सिद्ध वो किरात। अग्नि, वरुण, वायु और इंद्र के घमंड को चूर चूर करने वाला दुर्जय योद्धा, संसार के बलिष्ठतम वीर पुरुषों की शक्ति वाला, अमूल्य रत्न भंडारों का स्वामी, पराविद्याओं का उपसंहार, यक्ष
हाँ यक्ष हूँ, हाँ यक्ष हूँ, जो ध्वनि में, लय में, सुर में, ताल में, दिक 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 काल में, आदि अनंत में, नील पद्म शंख में, बलिष्ठ भुजाओं में, शिशिर भुजदंड में, वासना में, काम में, जल में, मंत्र में, तंत्र में, यंत्र में अपनी तुम्हारी निष्पत्ति और इतिहास जानना चाहता है। गंगा अविचल अविकल बहती रही, मलिन होती रही, तुम्हारी आंखों के नीचे से होकर जाता रहा रथ साम्राज्य विजय का। तुम्हारी स्मृतियों से बसाया गया नगर एक पाटलिपुत्र, जहां तुम्हारी पलकों के उठने गिरने से बनती बिगड़ती रही सत्ता, नथ की झुनकी पर थिरकता रहा राजधर्म। तुम्हारे घने केशों को लहराते देख पाटलिपुत्र में छाते रहे मेघ, और पाटलिपुत्री से देखकर ही गर्जन ताल सीखता रहा। तुम्हारी गर्दन नीलग्रीवा वहीर कंठे, जिससे एक तान में गाती तुम, पावन बना दो हे देव सविता, और उदित होगा सौभाग्य सूर्य। मूंगों की छवि वाले तुम्हारे ओष्ठ, जिसे देखकर पद्म पंखुड़ी सिकुड़ जाए। मणिकांति जड़ित दंत पंक्ति की मुस्कान देखकर चमकता रहा सूर्य, इंद्रनील मणियों की सी किरण कांति से दीप्त तुम्हारे अरुण कपोल। तुम मौर्य काल तुम्हारे पांव आलक तक लगे पांव, आलक तक लगे पांव की मंगल छाप से रंग दो पाटलिपुत्र। तुम्हारे पांव आलक तक लगे पांव, आलक तक लगे पांव के मंगल छाप से रंग दो पाटलिपुत्र। तुम मौर्य काल की सबसे सुंदर प्रतिमा, जिसकी निर्बंध सुंदरता के आगे वैशाली की आम्रपाली तुच्छ है। चाणक्य की चतुराई व्यर्थ है, व्यर्थ धनानंद, व्यर्थ मुद्रा राक्षस, व्यर्थ चंद्रगुप्त, व्यर्थ निरर्थक अजात शत्रु का अखंड साम्राज्य, निरर्थक बिंबिसार, निरर्थक बिंदुसार, निरर्थक सम्राट अशोक, निरर्थक बुद्धत्व, निरर्थक मौर्य काल। तुम्हारे होठों के कोर से आती क्षीण हंसी रेखा के आगे फीका है धम्मम शरणम। कुलवधू नहीं, नगरवधू नहीं, परिचारिका नहीं, नट्टिरी नहीं, यक्षिणी हो तुम दीदारगंज की, जिसे देख देख कर शैशव से यौवन गति तक बढ़ता ही रहा पाटलिपुत्र, काल से निडर, निर्भय, निर्भ्रांत। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, स्वर्ण महलों अट्टालिकाओं वाला पाटलिपुत्र, जिसके शौर्य का गीत सुनाकर नट्टिनियां नृत्य करती थी। धम्म महामात्रों ब्राह्मणों के हिंसक अहिंसक संघर्ष का पाटलिपुत्र, न्यायाधिकारियों श्रमणों राजुकों वाला पाटलिपुत्र। उत्तर में गंगा, दक्षिण में बिंध से लेकर समूचा कलिंग, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सोन, और राजगृह का कालांतरित रूप पाटलिपुत्र। उद्यानों निकुंजों विहारों वाला पाटलिपुत्र, उद्यानों निकुंजों विहारों वाला पाटलिपुत्र। दार्शनिकों, विदूषकों, विद्वानों की शरण स्थली, और सम्राट अशोक के शौर्य, विजय और कुशल शासन की लहरती ध्वज पताकाएं। जिस नगर में सूर्य तब अस्त होता था जब पाटलिपुत्र स्वयं चाहता हो। दिव्यावदान महाग्रंथ की बौद्ध गाथाओं से पूछो, दीर्घागम से, उदान से, स्थिविर से बौद्ध चर्याओं के नियम। क्या पाटलिपुत्र दुर्बल उत्तराधिकारी के प्रभाव में नष्ट हुआ है, या प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राटों ने निर्बल निष्क्रिय बना दिया पाटलिपुत्र? क्या पाटलिपुत्र दुर्बल उत्तराधिकारी के प्रभाव में नष्ट हुआ है,
या प्रतिज्ञा दुर्बल सम्राटों ने निर्बल निष्क्रिय बना दिया पाटलिपुत्र, और विश्व का प्राचीनतम और ऐतिहासिक नगर इतिहास में ही सिमट कर खो गया। अन्यथा सभ्यता की प्राचीनता और भव्यता में एथेंस रोम कहाँ टिक पाता पाटलिपुत्र के आगे। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, तुम्ही ने कहा था यक्षिणी कि पाटलिपुत्र ब्राह्मणों और बौद्धों के सत्ता वर्चस्व की नीति और षड्यंत्रों से तबाह हुआ। कलिंग विजय के उपरांत कलिंग के असंख्य विधवाओं बच्चों की आह से शापित हुआ यह नगर राज, और सैनिकों की रक्त श्लथ शवों की और उसके कटे फटे अंग और रक्त की दुर्गंध और रक्त सनी धरती पर कीच में डूबा हुआ नगर ध्वज स्वयं गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। असंख्य विजयी अश्वों की हिनहिनाहट से कांपता हुआ नगर अनेक वंशों के अभिमान और टकराहट से ध्वस्त। असंख्य साम्राज्यों के बनते बिगड़ते इतिहास का साथी एक नगर इतिहास में ही सिमट कर खो गया। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, वज्जी में जब खड़ा हो रहा था जनतंत्र। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी कि वज्जी में जब खड़ा हो रहा था जनतंत्र, तब पाटलिपुत्र रक्त स्नात काशी करवट ले रहा था। विक्रमशिला से नालंदा से कलकल छल छल बहने वाली गंगा की शांत निर्मल धारा के साथ सिद्धि ले रही थी जब ज्ञान मीमांसा। पाटलिपुत्र पहुंचते ही रक्त के साथ साथ लाल लाल बहने लगी थी। उधर मिथिला में कालांतर में संपूर्ण कलाओं के साथ आकार लेता रहा सूर्य। उधर मिथिला में कालांतर में संपूर्ण कलाओं के साथ आकार लेता रहा सूर्य, और अनगिन कलाओं के साथ अनगिन दर्शन विकसित होते रहे, और पाटलिपुत्र में हत्याओं और षड्यंत्रों के नए नए आख्यान रचते गए। त्राहिमाम करती जनता को तुम्हारे रूप दर्शन और कलाओं की अपार लीला से अनंत सुंदर रूप से मिलता रहा संतोष, रूप के साथ मिलती रही शांति। तुम्हारा नृत्य देखने का, तुमसे परिचार का सौभाग्य सुख सम्राटों को ही मिला है। तुम्हें परिचारिका बनाना अपनी क्षमता का अतिक्रमण है। तुम यक्षिणी हो मेरी, जिसकी काया के रूप दर्शन मात्र से विस्मृत होती हैं वे स्मृतियाँ जिसमें बसा है हत्याओं और षड्यंत्रों का एक नगर पाटलिपुत्र, जो देश समाज को सम्मोहित आतंक से डराता रहा है, जहां जनता के मन बुद्धि विचारों पर अधिकृत होती गई सत्ता और अपनी तांत्रिक कला क्रिया से निरंतर सम्मोहित करती रही और अपनी उपलब्धियां गिनाती रही सत्ता, जिसकी आलोचना राजद्रोह है और राजद्रोह का परिणाम प्राणदंड है। मार दिए गए असंख्य विचारक, दार्शनिक, कलाकार, उनके घरों को उनकी किताबों के साथ जला दिए गए। हत्याएं होती रहीं विचारों की, हत्याएं होती रहीं विचारों की, और फपक फपक कर सुबक सुबक कर रोता रहा पाटलिपुत्र, अध जला अध मिटा वर्तमान के साथ। मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। तुम्ही ने कहा था यक्षिणी, मुझे सब याद है, तुम्ही ने कहा था यक्षिणी। और यक्षिणी, तुम्हारी अनंत सुंदरता पर मुग्ध होकर, तुम्हारी अनंत सुंदरता पर मुग्ध होकर पाटलिपुत्र तुम्हारे नाम कर दूं
तो पैरों से ठोकर मार देना राजधानी को, क्योंकि यक्षिणी, दीदारगंज की यक्षिणी तुम हो तो ये पाटलिपुत्र है, तुम नहीं हो तो पाटलिपुत्र एक दुर्घटना है जिसका नाम पटना है। एक इसके छोटे अंश का और पाठ करना चाहता हूँ। जहाँ पर यक्षिणी अपने बारे में जब बात कहती है यक्ष से, वह क्या कहती है? चूँकि ये कविता 2017 में प्रकाशित हुई थी, हालांकि ये लिखी गई 2012 से शुरू किया इसको लिखना, और ये 2016 में जाकर के पूरी हुई। तो आपको इस कविता का एक अंश, जब एक और अंश जिसमें यक्षिणी 2017 जो साल था वो दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा के मिलने का भी 100वां साल था, तो उसी उपलक्ष्य में पक्षधर ने यह विशेषांक निकाला था। अब ये किताब आधार प्रकाशन से आ रही है, जल्द ही आएगी, तो आप सबके बीच में होगी। आप लोग उसको मंगाएं और देखें, और उसको देखें बाद में जब आएगी। यक्षिणी कहती है यक्ष से, सुनो यक्ष, मन की साध पूरी करने, प्रकाश की क्षीण रेखाओं वाले वर्तमान में, स्वप्नलोक में, यथार्थ की तलहटियों में, व्याकुल अंतर आकुल मन में, जग की मलिन कठोर गलियों में, आलिंगन में, महापाश में, विस्तृत पृथ्वी पर नीलाकाश में, जीवन जटिल है आ जाओ, जीवन जटिल है आ जाओ, आ जाओ कि इतिहास बनाने का समय है, आ जाओ कि भोर होने को है। नट भैरव, नट भैरव, अहिर भैरव, अलहैया बिलावल गाकर स्वागत करेंगे भोर का। नट भैरव, अहिर भैरव, अलहैया बिलावल गाकर स्वागत करेंगे भोर का। पुष्करावर्त पर्वत से मेघों के बीच बादलों की टुकड़ियां लेकर झीरी झिरझिर जो बरसेगी बूंद आंगन में, उसमें तुम्हारा आकुल अंतरतर होगा। यक्ष जब बरसेगी जो बूंद, उसमें विद्रोह की आकुलता और मिलन की आस है। मेघ फिर से बनेंगे दूत, उस महाकवि की कल्पना का हो विस्तार। मेघारूढ़ होकर रोमगिरी से अलका में, प्रकृति में, प्रत्येक रूप में, वातावरण में, कृषि में, उसके सौंदर्य में, भोली भाली ग्राम नारियां नेह भरे नैनों से फिर पीना मेघ। ताजी जुताई से उठती गंध के समान और मदमस्त गजराज सा चलता हुआ मेघ। पृथ्वी को कभी निकट से कभी दूर से देखता हुआ अपने भीगे नेत्रों से चलो मेघ, चलो भारत के समस्त स्थलों की संस्कृति प्रकृति को खोजने, स्वर्गवत आश्रम बनाने। मंद मंद पवन के साथ शीतल मंद सुगंध, वाम भाग में चातक का मधुर नाद, पंक्तिबद्ध अपनी चोंच में प्रिया की चोंच को लेकर चूमते मानसरोवर के साथी हंस। मानसरोवर के साथी हंस, ले लो गंगा का जल, ले लो गंगा का जल, ले लो रेवा का जल। पवित्र जल से सिक्त कर हर लो काल का अंधकार। काल भेष बदल कर नए काल के आगमन की सूचना दे, इसीलिए चुप थी सत्य को आमंत्रित कर कि असत्य, हिंसा और अविवेक का नग्न नर्तन है पाटलिपुत्र में, मगध में, संसार में।
और तुम आकर तोड़ दो प्रतीक्षा। जीवन के सारे तप, सारी साध, सारे नियम पूरे हुए। अब मर्त्यलोक की सीमाओं को तोड़ कर करूंगी प्रेम। और यक्ष, मैं सदैव तुम्हारे संग चलूंगी कि जीवन जटिल हो तो हो, हमारी सभ्यता नष्ट हो तो हो, हमारी संस्कृति के स्वर्ण को चुरा ले जाए कोई और, तुम्हारी जो वीरता नष्ट हुई उसे बचाने और ऊर्जा से तुम्हें भर देने के लिए, तुम्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वीर सिद्ध करने, तुम्हें तुम्हारे भीतर की साधना और तंत्र विद्या के स्वामी होने की सौगंध, झुकना मत। तुम्हें तुम्हारे भीतर की साधना और तंत्र विद्या के स्वामी होने की सौगंध, झुकना मत किसी के सम्मुख और न डरना। शक्ति की आवश्यकता जब जब तुम्हें होगी मैं दूंगी तुम्हें। मैं यक्षिणी, तुम्हें देवदूत नहीं देवताओं से ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध कराने, मनुष्य की मानसिक कमियों को दूर करने, तुम्हें गंधर्वों के समान कलाओं का स्वामी बनाने, तुम्हें तंत्र मंत्र और यंत्र की समस्त सिद्धि देने हेतु, तुम्हें संसार को, तुम्हारे संस्कार को विकसित करने, तुम्हारे अंतस में छिपे गुणों की पहचान करने, आत्मा की आंतरिक संरचना में अमरत्व का बीज देने, तुम्हें जीवन पथ पर सदैव संग रखने, तुम्हारे संग जीने रहने और रहकर सदैव अपने अस्तित्व में रहने, तुम्हारे भीतर छिपी स्त्री को, अपने भीतर छिपे पुरुष को जगाने हेतु मैं संग रहूंगी। मैं संग रहूंगी जैसे निर्जन प्रदेश में बस जाए कोई आश्रम, उदास जलपरियों को मिल जाए कोई साथी। तुम आना मेरे निकट जलपरियों की तरह, तुम्हें ले जा सकूं जललोक में और ध्वस्त कर दूं तुम्हारा सारा पुरुष बल का घोर अहंकार। हमारी सभ्यता, अहंकार ने हमारी सभ्यता लुप्त कर दी। तुम ना तो प्रेमी बन पाए न यक्ष, तुम ना तो प्रेमी बन पाए न यक्ष, इसीलिए कि चोटिल हो गई हमारी सभ्यता। प्रजातियां नष्ट हुई, भोग विलास लिप्सा में नष्ट भ्रष्ट हुआ हमारा धर्म। इसलिए तुम्हें मैं अपने निकट लाऊंगी प्रियवर यक्ष। अपने संसार को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इतिहास कथा, पुराण कथा, विज्ञान कथा से ऊपर जब ज्यूस आकाश से पानी गिरा रहा होगा, इंद्रदेव की कृपा होगी। यहोवा अंतरिक्ष की खिड़कियां खोलेंगे, फरिश्तों के आकाश में एक बड़े छेदों वाले टब में पानी भर दिया जाएगा। आओ कि बारिश कराएं हम, थोड़ी सी वर्षा इंद्र से ऋण लेकर, थोड़ी ज्यूस से, थोड़ी यहोवा से और संसार के सभी देवताओं से। जब सूर्य उगेगा, समुद्र में नहाकर अपने अलौकिक अश्वों से जुते रथ में बैठकर और फिर दिन भर चलता हुआ थक जाएगा, तब फिर अपने अलौकिक अश्वों के साथ उतरेगा समुद्र स्नान में उत्तरायण को, और समस्त जीव थक हार कर लौट जाएंगे अपने अपने घर। तब प्रियवर, मैं अपनी अंगुलियों से बंद करूंगी तुम्हारी आँखें कि तुम देख न पाओ कुछ भी, क्योंकि मेरे भीतर जो बची हुई लज्जा है उसी में तुम विजय पाते हो अहर्निश मेरे ऊपर। आज उसी लज्जा को उतार फेंक मैं तुमसे मिल जाऊंगी। तुम मुझे प्राप्त करना, पर उतना ही जितना चाहूँगी मैं। और यक्ष, पुरुष मन की आँखों से नहीं, मेरे मन की आँखों से मुझे देखना। मेरे रूप की सुंदरता मेरे मन के अनुकूल हो कि यक्षलोक में यक्षिणियाँ स्वच्छंद हैं, कि कोई अतिरिक्त आग्रह नहीं हमारे ऊपर, न मातृत्व के लिए, न प्रजनन के लिए, न संभोग के लिए। मैं पर्वत की तरह अडिग, मैं यक्षिणी सूर्य हूँ जिसके प्रकाश से प्रकाशमान है आधा त्रिभुवन, आधा संसार, जिसमें होंगी सिद्धियाँ और पात्रता मुझे प्राप्त करेगा।
अब एक छोटा सा इसका अंश और जो अंतिम है, और इसके साथ इस बातचीत को ख़त्म करूँगा, कविता को भी। तुम्ही ने सिरजा है जीवन में बसंत, केवल तुम हो प्रकृति और पाटलिपुत्र के बीच। तुम हो तो ये धरती, तुम हो तो यह आकाश, तुम हो तो यह संसार, और तुम हो तभी तो इस संसार में रंग बचे हैं सारे। तुम हो तो पाटलिपुत्र, नगर, उद्यान, ध्वज, पताकाएं, साम्राज्य। तुम ही हो कि पाटलिपुत्र जी उठेगा अनंत काल के लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना पाटलिपुत्र नगर है मात्र नगर का कोलाज। तुम्हारे बिना पाटलिपुत्र दुर्घटना है जिसका नाम पटना है। स्तूप बौद्ध विहार, धम्मम शरणम जय घोष, और तुम इस नगर की अदृश्य सत्ता हो जिससे नियंत्रित है पाटलिपुत्र। और मेरा जीवन भी, कि जीऊं, कि अगर जीऊं तो तुम्हारी बाहों में, कि जीऊं तो तुम्हारी बाहों में, रहूं तो तुम्हारी छाती पर सिर रखकर। जीऊं तो तुम्हारी बाहों में, रहूं तो तुम्हारी छाती पर सिर रखकर। मृत्यु हो तुम्हारी गोद में। सुनो ए आसन्न मृत्यु, जब कभी आलिंगन करना मेरे जीवन से, तो सबसे पहले सुला देना दीदारगंज की यक्षिणी की गोद में। धीरे 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 अंधकार कम होता जा रहा, आ रही टुकड़ियाँ प्रकाश की धीरे धीरे बढ़ती जा रही चारों तरफ। सूचना मिल रही हो सूर्योदय की कि आज स्वप्नलोक से उतरकर अपने जनपद के उसी प्रतिमा के पास खड़ा हूँ, कंक्रीट की बनी हुई, जो आप रूपी मूर्ति नहीं है। धीरे धीरे टूटते जा रहे सारे स्वप्न कि हम इतिहास तो बना सकते हैं पर इतिहास में दोबारा जा नहीं सकते, कि किसी कालखंड को जी नहीं सकते, कि किसी कालखंड को जी नहीं सकते। जो टूटते जा रहे सपनों, अरे ओ टूटते जा रहे सपनों, कैसे ले गए थे निकट दीदारगंज की यक्षिणी के, जो मौर्य काल की सबसे सुंदर प्रतिमा, उसके निकट जाकर मुझे मौर्य काल में प्रवेश कराने हेतु धन्यवाद। कि कोई बता दे मौर्य काल के उस संगतराश का नाम, कोई बता दे मुझे उस मौर्य काल के संगतराश का नाम, जिसने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया दीदारगंज की यक्षिणी। उसकी आत्मा मेरे भीतर बार बार प्रवेश करती है, उस संगतराश की आत्मा मेरे भीतर बार बार प्रवेश करती है कि हम किसी वैश्विक नगर में नहीं रह रहे। क्यों जाने कोई इस ऐसे ही जीने वाले शहर के बारे में। तुम्हें स्थापित किया गया रेलवे ट्रैक के सामने, पीछे मत्स्यगंधा का पानी, रक्तकाली 64 योगिनी मंदिर के सामने। पता नहीं क्यों तुम सिद्धि देती हो हर किसी को सार्थक, पर नगरवासी तुम्हें तुम्हारी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते दिख जाए तो उसके डर से भागना मत कहीं। कहाँ भागोगी अब, कहाँ भागोगी अब पाटलिपुत्र कहीं नहीं है, अब पाटलिपुत्र कहीं नहीं है। पाटलिपुत्र पटना है, और कुरुक्षेत्र, कनखल, हरचरण, शीला नगर भूल जाओ। उज्जैनी जाओगी तो निराशा में डूब मरोगी, उज्जैनी जाओगी तो निराशा में डूब जाओगी। हर जगह तड़प रही हो संसार के समस्त संग्रहालयों की बंदिनी नायिका, कलाओं की पूर्णता में, प्रकृति के परम में, इदम में, अनवरत सौंदर्य की मातृ नायिका, संसार को सुंदर बनाने में अनवरत प्रयासरत आद्य नायिका। तुम्ही ने सिरजा है जीवन में आनंद,
तुम ही ने दिया है धरती पर परम सुख, तुम ही ने फैलाया है संसार में समता। तुम आद्य नायिका आदि अनादि काल से मथ रही हो सृष्टि का दुख, और तुम्हारा नायक समुद्र मंथन में उलझा है, और तुम्हारा नायक समुद्र मंथन में उलझा है। और आद्य नायिका समाधान का मार्ग तुम्हारी साधना है। तुम नियति नहीं हो, फल हो असंख्य। तुम नियति नहीं हो, फल हो असंख्य। श्रमदानों से प्राप्त इतना शोर, इतना कोलाहल, इतना शोर, इतना कोलाहल, जीवन में चाहूं और कि जीवित रह जाऊं तो हाड़ मांस भर। इतना शोर, इतना कोलाहल कि जीवन में इतना शोर, इतना कोलाहल है जीवन में चाहूं और कि जीवित रह जाऊं तो हाड़ मांस भर। और हाँ, जीवित रहूं तो तुम्हारी बाहों में रहूं, तो तुम्हारी छाती पर सर रखकर मृत्यु हो तुम्हारी गोद में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी गंभीरता